अपार खुशियों और असीम सफलताओं के 10 गोल्डन नियम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे गोल्डन नियम बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से जी सकते हैं और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपार खुशियों और असीम सफलताओं के 10 गोल्डन नियम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियो बनाने में और आपका एक सेकंड नहीं लगेगा दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल SM मोटिवेशन में। अपार खुशियों और असीम सफलताओं के 10 गोल्डन नियम। अगर आपकी उम्र 15 से 25 के बीच है तो आपको इन 10 गोल्डन नियम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए ताकि दोस्तों आप हमेशा मोटिवेट रहें और अपने लक्ष्य को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हासिल कर सके। अपार खुशियों और असीम सफलताओं के 10 गोल्डन नियम। ये 10 के 10 गोल्डन नियम मैंने पॉजिटिव थिंकिंग बुक जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है उस बुक से लिया है। इन 10 के 10 नियमों का मेन मकसद है कि आपको PMA के बारे में पता चले, यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक भाव। क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि PMA के बिना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इसके बिना हम अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में नहीं पा सकते हैं। अगर इसीलिए आप में इस वीडियो को पूरा देखने की हिम्मत है तो शर्ती बात है कि आपके अंदर PMA आज से ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जानते हैं कि कौन से हैं ये 10 गोल्डन नियम। पहला नियम, पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। दूसरा नियम, अपने मस्तिष्क को उन चीज़ों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए और उन चीज़ों से दूर जो आपको नहीं चाहिए। तीसरा नियम, स्वर्णिम नियम का सहारा लीजिए। चौथा नियम, आत्म परीक्षण करके सभी नकारात्मक विचारों को निकालिए। पांचवा नियम, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। छठा नियम, सहनशीलता की आदत डालिए। सातवां नियम, स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए। आठवां नियम, अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो। नौवां नियम, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। 10वां नियम, अध्ययन कीजिए, सोचिए और रोजाना योजना बनाइए। ये रहे अपार खुशियों और असीम सफलताओं के 10 गोल्डन नियम। इन 10 गोल्डन नियम की सहायता से आप अपना जीवन बदल सकते हैं क्योंकि इसमें आपकी सफलता का सूत्र है और वो सफलता का सूत्र है PMA, यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विश्वास, कि आपको पूरे बिलीव के साथ अपने माइंड पर कंट्रोल करना है। आपका मेन मकसद क्या है? आपका मेन मकसद है PMA को प्राप्त करना, मतलब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को प्राप्त करना। PMA को हासिल करने का सिर्फ एक रास्ता है, आपको पूरे विश्वास के साथ अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखना होगा। हमेशा याद रखना, आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में तकरीबन 10 अरब कोशिकाएं हैं। ये सभी कोशिकाएं आपके इस्तेमाल के लिए बनी हैं। हमेशा याद रखना कि आप एक शरीर के साथ मस्तिष्क हैं और यह मस्तिष्क आपका है और इस पर आपका पूरा कंट्रोल है। अगर नहीं है तो आप इस पर पूरा कंट्रोल करेंगे। बट सवाल ये है कि आप कंट्रोल कैसे करें? तो मैं आपको एक सुझाव देती हूँ। आपको अपने मस्तिष्क में कंट्रोल करने के लिए एक आत्म प्रेरक का इस्तेमाल करना है। आत्म प्रेरक यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन या फिर आप इमोशनल हो जाए, तो उस वक्त आपको अपने आप से ये कहना है, सुनिए, मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है, मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है, मैं इस पर अपना नियंत्रण कर लूँगा, मैं इस पर अपना नियंत्रण कर लूँगा। आपको ये 2 से 3 बार कहना है। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई क्लासमेट या फ्रेंड आपको चढ़ा रहा है, आपकी टांग खींच रहा है और ऐसा अक्सर होता है। वो ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि आप चिढ़े और कोई नेगेटिव रिएक्शन दे, जैसे गुस्सा करें। ये सब उसका माइंड चाहता है कि आप ऐसा रिएक्शन दें। बट आप हमेशा याद रखना कि आप शरीर के साथ एक मस्तिष्क हैं, आपके पास भी अपना एक मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। तो उस वक्त आपको खुद से
उसे ये कहना है कि मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है, मेरा मस्तिष्क मेरा अपना है, मैं इस पर अपना कंट्रोल कर लूँगी। तो इस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में पूरे विश्वास के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और PMA को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपने इस रूल को कितनी अच्छे से समझा है। इसीलिए मैं आपसे एक सवाल करूंगी और आप उसका उत्तर देंगे, तो सवाल को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके बगल के पड़ोसी के घर में एक कुत्ता है जिसे आपके लोन को खोदने में बड़ा मज़ा आता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आपको कैसा लगता है? सबसे पहला, आप मुंह बनाकर कहते हैं क्या यह अच्छा काम है, या फिर अपने बगीचे में दोबारा कभी फिर उस कुत्ते के बच्चे को देखते ही आप कुत्ता पकड़ने वाले को बुलाकर उसे पकड़वाने की धमकी देते हैं, या फिर थर्ड, जो कुछ भी हो रहा है उसे अपनी पड़ोसी को बताएंगे, उन्हें यह सलाह देंगे कि कुत्ते का बच्चा इससे पहले कि कोई वास्तविक समस्या खड़ी ना कर दे उसे रोक दीजिए और उनसे पूछिए कि आप किस तरह उनकी सहायता कर सकते हैं। आप इन तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। यू हैव 5 सेकेंड। चलिए, अब आपका समय समाप्त हुआ। अगर आपका जवाब क है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि अगर आप क चुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले ने जो समस्या बनाई है आप उसे उनके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर यह PMA का एक्शन नहीं है। आपको किसी भी ऐसी परिस्थिति को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करना है जो आपको पसंद नहीं, बल्कि आपको एक्शन लेना है, चाहे सिचुएशन अच्छी या बुरी हो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्शन ही एक पावरफुल वे है जिसके थ्रू आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जवाब ख है तब भी आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ये PMA के विपरीत है। ख का चुनाव करके आप अपने आप को झगड़े और परेशानी में डाल रहे हैं। PMA का मतलब है कि आप परेशानी को ना बढ़ाएं और बल्कि उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन ढूंढें। अगर आपका जवाब ग है तब आप बिल्कुल सही है, क्योंकि ये PMA के अकॉर्डिंग है। ये ऐसी प्रतिक्रिया है जो आपको मानसिक रूप से संतुष्टि देती हैं। ये ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं जो कठिनाइयों को रास्ते से कम तो नहीं करती, परंतु परिस्थिति को गंभीर भी नहीं बनने देती। आई होप आपको ये पहला नियम अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम, तो ये दूसरा नियम क्या कहता है? अपने मस्तिष्क को उन चीज़ों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए और उन चीज़ों से दूर जो आपको नहीं चाहिए। जब एक बार आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में आ जाता है तो आपको इस पर नियंत्रण रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको इस पर नियंत्रण रखना ही पड़ता है और ये करने का सबसे सही तरीका ये है कि आपको अपना ध्यान केंद्रित उन चीज़ों की तरफ करना है जो आपको चाहिए, जो आपके लिए सही है, और उन चीज़ों से दूर जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके लिए सही नहीं है। ये दूसरा नियम भी PMA के साथ काम करता है। दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम कुछ भी अपने बारे में सोचते हैं, जैसे काश हमारे पास कोई कार होती, काश मेरे पास कोई स्कूटी या बाइक होती, काश हम वहाँ घूमने जाते, तो इससे रिलेटेड आकृतियाँ हमारे मस्तिष्क पर बनती हैं, ना कि इससे रिलेटेड वाक्य हमारे मस्तिष्क पर घूमते हैं। आकृतियों के कारण ही हमें ये अच्छा लगता है और हम उसे पाने के लिए काम करने लगते हैं। इसीलिए शब्दों की अपेक्षा आकृतियाँ ज़्यादा प्रबल होती हैं। तो दूसरा नियम यही कहता है कि जो चीज़ हमें चाहिए उस पर अपना ध्यान, उसकी आकृतियाँ अपने मस्तिष्क पर बनाइए ताकि उन्हें पाने के लिए आप मोटिवेट रहें। इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते हैं, आपके पास कुछ पावर्स भी हैं और आप सोचते हैं कि आपको इससे भी बड़ी पोस्ट पर काम करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि आपको इससे भी बड़ी पोस्ट पर काम करना चाहिए, बल्कि आपको ऐसा सोचना है कि अगर आप इससे भी बड़ी पोस्ट पर काम करें तो आपकी क्या लाइफ होगी, आपकी क्या पावर्स होगी। और इस चीज़ की आकृति, इस चीज़ की शेप्स आपको अपने माइंड में बनानी है। और अगर आपका आपके माइंड में कंट्रोल है तो आप इन आकृतियों को हकीकत में बदलने की ओर मोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए सिर्फ अच्छी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में केंद्रित करो, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको सवाल ध्यान से सुनना है। तो ये रहा सवाल।
आपके डॉक्टर ने आपको यह बताया है कि आप उच्च रक्तचाप की सीमा रेखा पर हैं। आप इसके लिए दवाई लेना शुरू कर सकते हैं या आप अपनी जीवन शैली में इस तरह का बदलाव कर सकते हैं ताकि यह कम हो जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क, उसके सलाह की अनदेखी कीजिए। ख, दवाई लेना शुरू कीजिए क्योंकि खाने पीने और जीवन शैली में बदलाव की हर समय की सलाह जो भी हो और किसी रूटीन में होने से आपको नफरत है और आपको मालूम है कि आप किसी भी उस रूटीन का पालन नहीं कर सकते। और ग, व्यायाम करना शुरू कीजिए, अधिक स्वास्थ्यवर्धन खाना खाना शुरू कीजिए और अपने जीवन में तनाव को कम करने के लिए चिंतन मनन कीजिए तथा अधिक स्वस्थ एवं कम तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में स्वयं के होने पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इन तीनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। आप अपना आंसर जल्दी से चूज करिए। अगर आपका जवाब क है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करके आप समस्या की अनदेखी कर रहे हैं। और पीएम में कभी नहीं कहता कि आपको समस्या की अनदेखी करनी है, बल्कि आपको समस्या को समझना होता है। और अगर आपका जवाब ख है तब भी आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पीएमए की विपरीत प्रतिक्रिया है। क्योंकि ख का चुनाव करके आप अपने आप को भी और अन्य सभी व्यक्तियों को ये बताते हैं कि नकारात्मक परिणाम निश्चित हैं और इस बात के लिए आप अपने आप को समर्पित स्वयं ही कर रहे हैं। और अगर आपका जवाब ग है जो कि पीएमए के साथ काम कर रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। किसी बुरी स्थिति को अच्छा बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है ये ग ऑप्शन। परंतु आप ग ऑप्शन तभी चूज कर सकते हैं जब आपने अपनी कंडीशन ठीक होने की कल्पना, उसकी आकृति अपने मस्तिष्क में बनाई होगी। आई होप आप ये सेकंड रूल अच्छे से समझ चुके होंगे कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी आकृति अपने मस्तिष्क में बनाना ज़रूरी है, अपने मस्तिष्क में उसे केंद्रित करना ज़रूरी है ताकि आप उन्हें पूरा करने के लिए मोटिवेट रहें। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा नियम कहता है कि स्वर्णिम नियम का सहारा लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेव कीजिए जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। इसके विपरीत दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिए जो आप उनसे अपने लिए अपेक्षा नहीं करते। नियम दिखने में छोटा सा है परंतु इसका भाव बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि आपको दूसरों के लिए खड़ा होना चाहिए, उनका अभिभावक, रक्षक और सलाहकार बनना चाहिए अगर लोगों को आपकी आवश्यकता है तो। देखिए, दूसरों के साथ वैसा ही कीजिए जैसा कि आप दूसरों से अपने साथ किए जाने की अपेक्षा करते हैं। आपको हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में लगातार अच्छी चीज़ की तलाश करनी चाहिए, जैसे परिवार, मित्र, चाहे कोई भी जिनसे आपकी बात होती है उनमें हमेशा अच्छी चीज़ नोटिस करो और उनसे अच्छी बातें सीखो। परंतु अब आप सोच रहे होंगे कि जो इंसान बुरे हैं उनमें अच्छा क्या ढूंढे, उनमें तो बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो आपको मैं एक सजेशन देती हूँ, आपको एक काम करना है, उनमें अच्छाई ढूंढनी ही नहीं है, यहाँ तक कि उसकी बुराई भी याद नहीं रखनी है, क्योंकि किसी की बुराई याद करके उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि अपने ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अर्थात उनके गंदे बिहेवियर को याद करके अपना मूड ख़राब रहता है। इसीलिए अच्छा ये है कि आप दूसरों की बुराई में ध्यान ही मत दो। तो यह नियम यही कहता है कि दूसरों से अच्छा व्यवहार करो, उनकी प्रशंसा करो, ना कि उनकी आलोचना करो। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये 10 के 10 नियम जो कि नेपोलियन हिल ने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बुक में दिए हैं, इनका एक मकसद है पीएमए को प्राप्त करना, यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब इस थर्ड रूल स्वर्णीय नियम को और अच्छे से समझने के लिए हम एक सवाल पर डिस्कस करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सवाल को ध्यान से सुनिए। तो ये रहा सवाल। आपके सास ससुर बूढ़े होते जा रहे हैं और अब वे उन सब कामों को नहीं कर पाते जो वो पहले किया करते थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क, इससे अलग ही रहिए क्योंकि यह आपका काम नहीं है। किसी को भी खबर रखने वाले ससुर अच्छे नहीं लगते हैं। ख, उन पर यह जोर दीजिए कि अब समय आ गया है जब उन्हें अवकाश गृह में चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वे किसी पर बोझ बने। ग, उनके लिए काम करने और घर व आंगन में महीने में 2 बार सहायता का प्रस्ताव कीजिए। साथ ही परिवार के अन्य सदस्य को भी इसमें लगाने के प्रस्ताव कीजिए। आप इन तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर चूज करें। आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर चूज कर लिया होगा और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर चूज कर लिया है।
अगर देखिए हम क की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्वर्णीय नियम कहता है कि हमें दूसरों का रक्षक, दूसरों का सलाहकार, दूसरों की ढाल बनना है, ना कि उनसे मुंह मोड़ना है। और ख भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बोझ, और स्वर्णीय नियम क्या कहता है, हमें दूसरों का रक्षक बनना है। तो सबसे सही आंसर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जो आपने चूज किया है ग, ये बिल्कुल सही आंसर है। जिसने ग चूज़ किया वो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। आई होप आपको ये स्वर्णीय नियम अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको एक और सवाल देती हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल देखिए, चलिए अब देखते हैं हम कि चौथा नियम कौन सा है। चौथा नियम कहता है कि आत्म परीक्षण करके सभी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव विचारों को निकालिए। ये नियम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इस नियम का इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी पीएमए को प्राप्त कर सकते हैं। पीएमए यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमारा मेन मकसद है पीएमए को प्राप्त करना। देखिए दोस्तों, इस नियम में आपको अपनी परीक्षा लेनी है, और वो परीक्षा होगी आपके खुद के विचारों की, यानी कि आपके विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव, इन पर आपको अपने आप विचार करना है। आपकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, आपका अपना अपना माइंड है, और उसमें अपनी अपनी अलग अलग थॉट्स हैं। पर ये थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए दोस्तों, सभी को अपनी सोच सही लगती है, क्योंकि आज के समय में सभी स्वयं को महान समझते हैं। परंतु कैसे पता चले कि जो ख्याल या सोच आपके माइंड में आई किसी भी चीज़ को लेकर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्योंकि दोस्तों कई बार हमें नहीं पता चलता कि हम पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं या नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम खुद के विचारों की परीक्षा नहीं लेते। हमें अपने आप अपने अपने विचारों की परीक्षा लेनी चाहिए। परंतु सवाल अब ये उठता है कि ये परीक्षा कैसे लेनी चाहिए? ये वाली परीक्षा लेना बहुत ही आसान है। बस आपको शांत मन से अपने आप से ये पूछना है कि क्या ये पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है, या फिर इसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप अपने अंदर पैदा होने वाले पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट की पहचान कर सकते हैं। अगर आपका आपके मस्तिष्क में पूरे विश्वास के साथ कंट्रोल है, यानी कि आपने फर्स्ट रूल को सही ढंग से अपना लिया, तो आप फर्स्ट मेथड से भी एकदम से पता लगा सकते हैं कि आपके माइंड में उत्पन्न होने वाले थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट अगर आपका आपके माइंड आपके मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं है, तो आप थर्ड नियम जो कि स्वर्णिम नियम है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, जरा आप स्वर्णिम नियम को याद करिए। ये नियम कहता है कि आपको दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है। बस आप इस फैक्ट को पकड़ लीजिए कि जो थॉट, जो आपकी सोच आपके माइंड में आई, अगर वो थॉट आपको दूसरों की भलाई करने से रोकता है, तो आपको एकदम समझ जाना है कि ये नेगेटिव थॉट है। और इस नेगेटिव थॉट कभी भी आपको पीएमए प्राप्त करना नहीं देगा। तो इसीलिए एकदम से उस नेगेटिव थॉट को ताला मारकर बंद करना है। और ऐसा भी आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब आप फर्स्ट रूल को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे। आई होप आपको ये चौथा सूत्र यानी कि आत्म परीक्षण करके सभी नकारात्मक विचारों को निकालिए सही ढंग से समझ आ चुका होगा। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि आपको नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के बीच डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आपको नकारात्मक थॉट्स को अपने माइंड से निकालना है, आपको नेगेटिव थॉट्स को निकालना है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक सवाल पर डिस्कस करते हैं, तो आप सवाल को सही ढंग से सुने और उसका जवाब दें। तो ये रहा सवाल। आपकी बेटी किसी रेस्तरां में काम करने के लिए अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देती है। आपके मन में क्या विचार आता है? क, उसके अंदर पढ़ाई के प्रति उतना उत्साह कभी भी नहीं रहा है। ख, उसे कॉलेज भेजने के लिए मैं अपने सारे पैसे खर्च कर देता हूँ, फिर भी वो विद्रोह कर रही है और मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। ग, वो कॉलेज में खुश नहीं होगी और मुझे पता लगाना चाहिए कि वह क्यों खुश नहीं है। तो आप इन तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर चूज़ करें।
आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ग। वो कॉलेज में खुश नहीं होगी और मुझे पता लगाना चाहिए कि वह खुश क्यों नहीं है। देखिए इसका सही आंसर है ग, क्योंकि ग को चूज करके आप पीएमए के साथ काम कर पा रहे हैं। देखिए इस ग में आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम है, आप किसी समस्या की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और पीएम में भी यही कहता है कि आपको किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना है। और ग को चूज करके आप बिना किसी नेगेटिव थॉट को लाए समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा जो क और ख है उसमें आप अपने ही बच्चे के प्रति नेगेटिव थॉट ला रहे हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? ग। अब बढ़ते हैं 5वें रूल की तरफ कि 5वां रूल क्या कहता है। तो ये रहा 5वां रूल, 5वां नियम। तो 5वां नियम कहता है कि खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद के साथ साथ दूसरों को भी खुश रखना सीखना होगा। खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं? खुश रहने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खुश रहने के लिए आप खुशी का प्रदर्शन कीजिए, उत्साही बनिए, उत्साह का प्रदर्शन कीजिए, खुद पर और समस्त संसार पर हंसिए। पर हंसना आपको अपने अंदर अपने मन में है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर हंसते हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर समस्त संसार के ऊपर हंसते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। क्योंकि पीएम में कभी नहीं कहता कि आपको अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। हमेशा याद रखना कि लोग सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव लोगों को पहचानते हैं और वे उनके आसपास रहना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव लोग, उनसे वो दूर भागते हैं, उनसे वो बात नहीं करना चाहते। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसा बनना है। अब सवाल आता है कि खुश कैसे रहें। बहुत से तरीके हैं खुश रहने के। सबसे पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहला कि आप शीशे के आगे खड़े हो जाएं और स्माइल कीजिए। अगर आपको अपने आप को देखकर अद्भुत खुशी महसूस होती है तो वही अद्भुत भावना ही पीएम में है, यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। वो अद्भुत भावना ही पीएम में कहलाती है। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको भविष्य में चाहिए, या फिर आप ऐसे सोचो कि आपको वो मिल चुकी है और आपको कैसी अनुभूति होगी। आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, आप खुश रहेंगे। पर एक बात भी हमेशा याद रखना कि हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति का सपना देखकर खुश नहीं होना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म भी करना है, मेहनत भी करनी है। ऐसा करने से आपको और खुशी की अनुभूति होगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और पीएमए को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो ये है 5वां नियम कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि खुश रहने से हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जो कि पीएमए के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा मेन मकसद क्या है? पीएमए को प्राप्त करना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को प्राप्त करना। पीएमए प्राप्त करना है तो खुश रहना सीखिए। आई होप आपको ये 5वां नियम कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए सही से समझ आ चुका होगा। इसका सीधा साधा मतलब आपकी खुशी से है कि आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। कभी भी दुख हो तो कुछ ना कुछ करके खुद को खुश करिए, क्योंकि खुश करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और आपको सवाल का जवाब देना है। तो सवाल को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और इसका जवाब दीजिए। तो ये रहा आपका सवाल। आपको प्रतिदिन आने जाने में 1 और से 45 मिनट लगते हैं। आप अपना समय कैसे बिताते हैं? क. गाना सुनकर। ख. रेडियो वार्ता में लोगों की हर चीज़ के विरुद्ध शिकायत को सुनकर। ग. यह कल्पना करके कि आज आप क्या करेंगे और यह आपको जीवन के प्रमुख लक्ष्यों के और निकट कैसे ले जाएगी। तो आपको इन तीनों में से चुनना है। इन तीनों में से एक को चुनने से पहले आप एक बार नियम को ज़रूर दोहरा लें कि नियम कहता है खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको इसका जवाब देना है। मुझे आशा है कि आप एकदम सही आंसर चूज़ करेंगे।
देखिए, रूल तो कहता है खुश रहिए, तो आप क ख ग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है। अगर आप क चूज़ करते हैं गाना सुनकर, क्योंकि गाना सुनने से आपको खुशी महसूस होती है। पर क्या दूसरों को खुशी महसूस होगी? मेनली आपके पेरेंट्स को, क्योंकि ये नियम कहता है कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। 45 मिनट आते जाते गाना सुनना, ये किसी को पसंद नहीं आएगा। मेनली आपके पेरेंट्स को कि आप लोग 45 मिनट आते जाते गाना सुनो। तो मेरे हिसाब से क जो है वो रॉन्ग आंसर है। अगर आप ख चूज़ करते हैं, यानी कि रेडियो वार्ता में लोगों की हर चीज़ की विरुद्ध शिकायत को सुनकर 5-10 मिनट तो हो गया कि आप शिकायत सुनते हैं, बट अगर आप 45 मिनट शिकायत सुनेंगे तो आपके अंदर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आप भी हर चीज़ पर शिकायत करने लगेंगे। और ग इसमें सबसे बेस्ट आंसर है। ये पीएमए के साथ वर्क करता है, ये आपको पॉजिटिविटी के साथ भरता है और आपको पीएमए प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? ग। यह कल्पना करके कि आप क्या करेंगे और यह आपको आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य की ओर कैसे निकट ला सकेगा। आई होप आपको ये 5th नियम खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए का नियम सही से समझ आ चुका होगा। कहता है कि सहनशीलता की आदत डालिए। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सहनशीलता की आदत डालनी पड़ेगी और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी असहनशीलता का त्याग करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि असहनशीलता एक दुखद चेहरा है, असहनशीलता मूर्खता है। सहनशीलता की आदत डालिए। ये नियम कहता है कि लोगों के प्रति खुला मन रखिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि ये अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाए जैसा आप चाहते हैं। खुद को खुश रखने का ये एक बहुत अच्छा नियम है कि लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, ना कि उन्हें बदलने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान का अपना अपना महत्व होता है जिसे हमें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। चलिए इसे समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। न्यू इंग्लैंड उच्च विद्यालय का एक छात्र था जो उच्च कोटि का जिम्नास्ट भी था। वह चैंपियनशिप मीटिंग के लिए जा रहा था। जैसे ही वह किसी विशेष पुल के ऊपर पहुंचा, उसने पुल की रेलिंग में दरार देखी। वह रुक गया और नीचे नदी में एक ट्रक को गिरा देखा। दुर्घटना उसी समय हुई थी। ट्रक अब भी डूब ही रहा था और ट्रक का ड्राइवर उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उच्च विद्यालय के उस नौजवान ने अपने जूते उतारे और नीचे उफनती नदी में कूद पड़ा। घबराया हुआ ट्रक ड्राइवर ट्रक का दरवाजा नहीं खोल सका। उस युवक ने ड्राइवर को खिड़की का शीशा नीचे करने का संकेत दिया, क्योंकि तब तक ट्रक लगभग पूरी तरह से डूब चुका था। ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और उस युवक ने अपने वर्षों के प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण अपनी हर एक मांसपेशी व अपनी ताकत का प्रयोग किया और उस ट्रक ड्राइवर को ट्रक से बाहर खींचा। उसने ड्राइवर को खींच निकाला और तैर कर उसे तट पर लाया। इस तरह उस ड्राइवर की जान बचाई। वह जिम्नास्ट उस रात उस राज्य स्तरीय मीटिंग में भाग नहीं ले पाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्कूल अधिकारियों ने पहले ही प्रतियोगिता में उसके प्रवेश को रोक रखा था। परंतु रोका क्यों था? रोका इसीलिए था क्योंकि उस उच्च विद्यालय के नौजवान के बाल लंबे थे और लंबे बालों के कारण उसे प्रतियोगिता में भाग नहीं दिया गया। और इस कहानी से अब हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन उसके लंबे बालों से मत कीजिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ जहां उस नौजवान को उसके लंबे बालों के कारण प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, वहीं दूसरी ओर उस नौजवान ने इंसानियत के नाते एक इंसान की जान बचाई। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंसान को उसके रंग रूप, उसके होलिये से जज मत करिए, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की अपनी अलग अलग अहमियत है। इसीलिए इंसान जैसे हैं, उनका रंग रूप, उनका होलिया, उनका व्यवहार, उन्हें वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे वे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप उस सवाल को ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना। तो आपका सवाल ये है, आपके पड़ोस में यह आवेदन बांट दिया गया है कि स्थानीय अधिकारियों को उस गली में स्थित एक घर जिसमें आंगन की कभी सफाई नहीं की जाती और वहां कूड़ा इकट्ठा होता रहता है, तो कुछ करने के लिए विवश किया जाए। आप क्या करते हैं? सबसे पहला ऑप्शन क, अन्य लोगों की समस्याओं से खुद को अलग रखिए और उस आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं कीजिए। नंबर ख, कि आवेदन पर हस्ताक्षर कीजिए। नंबर ग, अपने उस पड़ोसी के घर जाने का प्रस्ताव कीजिए और उसे बताइए कि लोगों को किस चीज़ से परेशानी
हो रही है और उनसे पूछिए कि सरकार को इस समस्या के समाधान में सम्मिलित करने से पहले आप इसका कुछ कर सकते हैं या नहीं। इन तीनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, पर इसका आंसर देने से पहले आप पिछले दिए गए रूल को रिमाइंड करें। फर्स्ट रूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर सभी रूल को एक बार दोहराएं मन में, उसके बाद इसका आंसर चूज़ करें। चलिए तो जल्दी से करिए अपना आंसर चूज़। आई होप कि आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अगर आपने क चूज़ किया है तो इसका मतलब है कि आप समस्या की अनदेखी कर रहे हैं, और पीएम में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कभी नहीं कहता कि आपको समस्या की अनदेखी करनी है। इसीलिए जो ऑप्शन क है वो एक सही प्रतिक्रिया नहीं है अकॉर्डिंग पीएमए के। और आप ख का चुनाव करते हैं जो कि पीएमए के विपरीत है। ऐसा करके आप दूसरों से अपने लिए टकराव की भावना पैदा कर रहे हैं, इसीलिए ख ऑप्शन भी गलत है। अगर आप ऑप्शन ग चूज़ करते हैं जो कि पीएमए के साथ काम कर रहा है, ये एकदम सही ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी इज्जत करते हैं और आप उनसे बदले में मिलने वाले सम्मान पर भरोसा भी कर सकते हैं। इसीलिए ग ऑप्शन सबसे सही है। आई होप आपको ये रूल बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जो कि है 7वां रूल। 7वां नियम। देखिए दोस्तों, 7वां नियम क्या कहता है। 7वां नियम कहता है कि स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए, यानी कि अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित करना है कि यह हर समय सकारात्मक भाव को अभिव्यक्त करे, पॉजिटिव थॉट्स को अभिव्यक्त करे। क्यों जरूरी है हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव और अच्छे विचार? क्योंकि बुद्धिमानों, विद्वानों का मानना है कि हम अक्सर वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसीलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम वैसे ही बनेंगे, और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे, तो हम हमेशा नेगेटिव ही रह जाएंगे, नकारात्मक ही रह जाएंगे, और हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस फैक्ट को दोस्तों आपको ज़रूर समझना चाहिए। अपनी पुस्तकें सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने यह समझाया है कि सजग रूप से सकारात्मक मानसिक भाव बनाए रखने के लिए, यानी कि पीएम में बनाए रखने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्राप्त होने वाले बाह्य उत्प्रेरक पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाह्य उत्प्रेरक का मतलब है जो चीज़ें हमें बाहर से मिलती हैं, जो विचार जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, बाहर से सुनते हैं, वो चीज़ें भी आपकी सकारात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए। तभी हम अपने मस्तिष्क में पीएमए को डेवलप कर पाएंगे। तो यही था 7वां रूल जो कहता है कि आपको अपने आप को सकारात्मक सलाह देनी है, पॉजिटिव सजेशन देना है खुद को। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपको सवाल को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और उसका जवाब देना है। तो आपके सवाल ये रहे। तो ये रहा आपका सवाल। अभी अभी आपको ये पता चलता है कि जिस पदोन्नति की आपको ज़रूरत थी वो किसी और को मिल गई है। आप किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं? क, जितना जल्दी संभव हो काम पर वापस जाए, हार को गले मत लगाइए। ख, त्याग पत्र देने पर विचार कीजिए या कम से कम ऐसी नौकरी तलाश कीजिए जिसमें आपके प्रयासों की सराहना की जाए। ग, दूसरे व्यक्ति को बधाई दीजिए और फिर कुछ समय अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए स्वयं को याद दिलाइए कि आप जो चाहते थे वह नहीं हुआ। आप इन तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर चूज़ करें। आई होप आप सभी ने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने क चूज़ किया तो क चूज़ करने का मतलब है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपको किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन और प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। तो जो क है वो सही प्रतिक्रिया नहीं है। अगर आप ख चूज़ करते हैं तो ख का चुनाव करके आप अपने आप को ये विश्वास दिला देते हैं कि असफलता पास ही है। अगर आप ग का चुनाव करते हैं, ग का चुनाव करके आप ये बता रहे हैं कि आप पीएमए के साथ काम कर रहे हैं, आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। ग का चुनाव करके आप स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ग सबसे सही प्रतिक्रिया है। अब आपके लिए एक और सवाल। मान लीजिए कि आपने अपनी चर्च के युवा समूह के भ्रमण के उनके प्रमुख के रूप में जाने का फैसला किया, यानी कि आपको उनके साथ जाना है प्रमुख बनकर। लेकिन अंतिम क्षणों में आपको पता चलता है कि इसमें रोलर ब्लेडिंग भी शामिल है। आपने अपने जीवन में कभी भी स्केटिंग नहीं की। आपका दृष्टिकोण क्या होगा? सबसे पहला क, अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहने के लिए अपनी तत्परता दिखाइए। ख, अपने वायदों से मुकर जाइए। ग, यात्रा से कुछ दिन पहले एक जोड़ी स्केट भाड़े पर लीजिए और अपनी सड़क पर ही थोड़ा अभ्यास कीजिए।
इन तीनों में से आप कुछ भी चूज़ करें। आई होप आप एकदम सही और विद एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में भी आ गया होगा कि आपने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया। जल्दी से अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। अगर दोस्तों आपने क चूज़ किया, देखिए अगर आप क चूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। और पीएम में कभी नहीं कहता कि आपको सिचुएशन जो जिनका आप सामना नहीं कर सकते उनको आपको एक्सेप्ट करना है, बल्कि उनका आपको सही तरीके से पॉजिटिव वे के साथ सामना करना होता है। अगर आप ख चूज़ करते हैं यानी कि अपने वायदों से मुकर जाइए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अपनी करनी और कथनी में आपको बिल्कुल सटीक रहना है। और ग इसका बिल्कुल सही है, ये पीएमए के साथ काम करता है। आप सिचुएशन को समझ रहे हैं, सिचुएशन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वाली जो ग वाली प्रतिक्रिया है ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पीएमए के साथ काम करती है। इसीलिए सबसे सही प्रतिक्रिया कौन सी है? ग। आई होप कि आप सभी को ये 7वां नियम कि स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है 8वां नियम। तो 8वां नियम क्या कहता है? 8वां नियम कहता है कि अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो। हो सकता है दोस्तों आप में से कोई ईश्वर या भगवान को मानता ही ना हो, बट आप याद करें कि कभी ना कभी आपको ये महसूस ज़रूर हुआ होगा कि हमारे अलावा कोई पॉजिटिव एनर्जी भी है। कभी ना कभी तो आपको ये महसूस ज़रूर हुआ होगा, और यही पॉजिटिव एनर्जी ईश्वर है। आप सभी को अपने अपने ईश्वर पर ज़रूर विश्वास रखना है और उनसे प्रार्थना करनी है। आपको रोज़ाना अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस प्रकार अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है। तो आप इस प्रकार अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, बट एक ये तरीका है, आप सुबह उठ के ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे सुनिए कि आपको कहना है, हे मालिक, मेरी सुबह की प्रार्थना को सुन लें, मुझे अपनी मदद दीजिए कि मैं आज अपना जीवन आपके लिए स्वीकार्य बनाऊं। मैं अपना रास्ता चुनने के लिए आपको नहीं कहता। हे ईश्वर, आप मुझ पर उपकार कीजिए, मेरे विचारों को प्रेरित कर दीजिए और मेरे दिन को अच्छा, हमें उन कामों को करने में हमारी मदद कीजिए जो हमें करने चाहिए। दूसरों के प्रति दयालु और अच्छा बनो। हम जो कुछ भी करते हैं, काम या खेल जो भी, हर दिन और अच्छा इंसान बनो। अंततः भाई, जो कुछ भी सच है, जो कुछ भी उचित है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी सुंदर है, जिन चीज़ों में भी अच्छाई है, यदि कोई भी गुण है और कोई भी प्रशंसा है। इस प्रकार आप रोज़ सुबह अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए, या फिर आप अपने तरीके से भी प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी प्रार्थना कोई मनोकामना की सूची नहीं है जो आपने अपने ईश्वर के सामने रख दी है, बल्कि ये उन चुनौतियों की सूची है जिनका आपको डट कर सामना करके अपने लक्ष्य को पाना है। मान लीजिए आपने अपने ईश्वर से कोई प्रार्थना की है, तो आपको वो चीज़ तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप उसे पाने के लिए काम नहीं करेंगे। प्रार्थना में मांगी चीज़ तभी मिलती है जब आप उसे पाने का भी प्रयास करते हैं। आई होप आपको ये 8वां रूल अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम एक सवाल पर डिस्कस करते हैं। आप सवाल को ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना। तो आपका सवाल ये है, काम पर जाने से पहले आपकी सुबह की दिनचर्या का केंद्र क्या होता है? क, पूरी कुशलता के साथ तैयार होना और खाना। ख, उस दिन आने वाली समस्याओं पर मानसिक रूप से विचार करना। ग, प्रार्थना के माध्यम से आपको मिलने वाले अवसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और उस बुद्धि की कामना करते हुए जिसके द्वारा उन अवसरों से श्रेष्ठतम लाभ ले सकें। आप इन तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। जल्दी से अपना आंसर चूज करें। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया होगा, क्योंकि अब आपने इतने सारे रूल पढ़ लिए तो आपके अंदर पीएमए डेवलप होना आज से ही शुरू हो जाएगा। अगर आपने पीएमए को सही ढंग से समझ लिया है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को, सकारात्मक मानसिक भाव को समझ लिया है, तो आपका आंसर होगा ग, क्योंकि ग वाली जो प्रतिक्रिया है ये पीएमए के साथ काम कर रही है। और पीएमए का एक रूल है जो हमने पढ़ा कि अपनी प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करें, और ग में भी यही प्रदर्शित हो रहा है। अब दोस्तों, हमारे बचते हैं 2 रूल्स। अब हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक 9वां रूल जो कि है लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और 10वां रूल। अब हम बढ़ते हैं 9वें रूल की तरफ जो कि है लक्ष्य निर्धारित कीजिए। तो ये रहा आपका 9वां नियम। 9वां नियम कहता है
कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सभी के अपने अपने लक्ष्य हैं और सभी उन्हें पाना चाहते हैं। अगर आपके मस्तिष्क पर कंट्रोल है तो आप उसका इस्तेमाल अपने लक्ष्य को पाने के लिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मस्तिष्क को उन चीज़ों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए और उन चीज़ों से दूर जो आपको नहीं चाहिए। ये 10 के 10 नियम सब एक दूसरे से इनडायरेक्ट तरीके से रिलेट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर आप पीएम में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सभी 10 नियमों का सही से पालन करना पड़ेगा। अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और उसे बार बार सोचिए और उसे पाने के लिए कार्य करना शुरू भी जल्दी से कर दीजिए। लक्ष्य के प्राप्ति का सूत्र डिजायर के इन 6 शब्दों में है। आगे मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। डिज़ायर यानी कि इच्छा। डी का मतलब डिटरमाइन यानी कि संकल्प कीजिए। ई का मतलब इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन कीजिए। एस का मतलब सेट निर्धारित कीजिए। आई का मतलब आइडेंटिफाई पहचान कीजिए। आर का मतलब रिपीट यानी कि दोहराइए। ई का मतलब ईच डे यानी कि प्रतिदिन। तो ये रहा डिज़ायर की फुल फॉर्म और इन्हीं 6 अक्षरों में आपके लक्ष्य की प्राप्ति के सूत्र हैं। डिज़ायर यानी कि DESIRE वह तरीका है जो अपना कोई भी लक्ष्य जिसे आप चुनते हैं को निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। निर्धारित कीजिए और बिल्कुल उसी को अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बनिए, अपने मन में सही सही संकल्प कीजिए और यह मूल्यांकन कीजिए कि आप बदले में आप क्या देंगे। इसका मतलब है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो उसका आपको मूल्यांकन करना है। एक निश्चित तिथि निर्धारित कीजिए जब आप उसे प्राप्त कर लेने का इरादा रखते हैं। अपने लक्ष्य की पहचान कीजिए और उसे एक निश्चित योजना के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपको अपने लक्ष्य को हमेशा दोहराना है, प्रतिदिन ईच डे दोहराना है। देखिए दोस्तों, अपने जीवन को सार्थक तरीके से और पॉजिटिव तरीके से जीने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको ये नियम अच्छे से समझ आ चुका होगा और आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि लक्ष्य निर्धारित करना कितना ज़रूरी है PMA को प्राप्त करने के लिए। अब हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, तो अपने सवाल को ध्यान से सुनना। ये रहा आपका सवाल। आपका सवाल है कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप बदले में क्या देने की अपेक्षा करते हैं। क मालूम नहीं। ख जितना संभव हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना कठिन था, मुझे शीघ्र ही धनवान बनने की ज़रूरत है। ग जितना ज़्यादा समय, ऊर्जा, समर्पण और सेवा अपने समुदाय को और अन्य कुछ भी की ज़रूरत होगी। आप इन तीनों में से अपने हिसाब से चूज़ करिए, आपको क्या सही लगता है। इसमें पूछा गया है कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के बदले में क्या देने की अपेक्षा करते हैं। अपने अपने लक्ष्य को याद करें कि आपका लक्ष्य क्या है और उसके बदले में आप क्या दे सकते हैं। आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप क चूज़ करते हैं कि मालूम ही नहीं, तो आपको एकदम से समझ जाना चाहिए कि आप अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। देखिए, आपको अपने लक्ष्य के बारे में ही नहीं पता, तो आप ये शिकायत कैसे कर सकते हैं कि चीज़ें आपके पसंद की नहीं है, यदि आपको अपने आप यह नहीं मालूम कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। तो जो क है ये PMA के साथ काम नहीं करता है। और अगर आप ख चूज़ करते हैं, जितना थोड़ा संभव हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन था, तो आप पहले ही अपने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो कि PMA नहीं कहता कि आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बनना है। और अगर आप ग चूज़ करते हैं, ग का चुनाव करके आप जीवन के प्रति केंद्रित हो जाते हैं, अपने भविष्य के प्रति केंद्रित हो जाते हैं, जो PMA एक लक्ष्य निर्धारण द्वारा दिया जाता है। आपको मालूम है कि आप क्या चाहते हैं और अपना जीवन उसी पर केंद्रित करते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए आपके पास योजना है और आप कभी कभी उस योजना का मूल्यांकन भी करते रहते हैं। इस प्रकार आपके सभी कार्य और प्रार्थनाएं आपको आपके निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। बहुत संभव है कि जीवन में कई बार ऐसा समय भी आता है जब आप अपने लक्ष्य को बदलने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि कई बार हम अपने लक्ष्य को बदलने के बारे में सोच लेते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। जब कभी भी ऐसा हो तो परेशान मत होइए। हम सभी को वह ज्ञान प्राप्त होता है और अवसर मिलते हैं जो हमारे सपने में भी नहीं होते हैं। यदि आपको मालूम है कि आप क्या चाहते हैं और आपने अनुभव से आपको यह भी मालूम है कि आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं, आप अपने अवसरों का मूल्यांकन करने में समर्थ होंगे और आप यदि यह चुनते हैं
तो उन्हें पूरे विश्वास के साथ गले लगाइए और आप उन्हें पूरे विश्वास के साथ भी पा सकते हैं। यही पीएमए का सार है। आई होप आप सभी को ये नोवा रूल जो कि कहता है कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। विद्वानों का भी ये कहना है कि अपने जीवन को एक सकारात्मक भाव, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ जीने के लिए लक्ष्य का निर्धारित करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसे तो आप सभी ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए ही होंगे, बट अगर आपने नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि लास्ट रूल है, 10वां रूल। तो ये रहा आपका 10वां रूल, 10वां नियम। तो क्या कहता है ये 10वां नियम? 10वां नियम कहता है कि प्रतिदिन अध्ययन कीजिए, सोचिए और योजना बनाइए। इसका तो नाम से समझ आ रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि आपको प्रतिदिन अपने लक्ष्य के लिए अध्ययन करना है, उसे सोचना है और प्रतिदिन उसके लिए योजना बनानी है। आपको ये योजना बनानी है कि आप कैसे धीरे धीरे करके उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन से हर वो चीज़ प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं, आपका स्वयं के प्रति यह कर्तव्य है कि आप सकारात्मक मानसिक भाव का विश्वास करें, यानी कि पीएमए में विश्वास करें और उसे बनाए रखें। एक सज्जन मेरे पास आए और मुझे बताया कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो बहुत उदास था, यद्यपि वह पूर्व की एक बड़ी कंपनी को जीवन बीमा की बिक्री करने में सफल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास मोटिवेशनल बुक्स हैं, तो उनका उत्तर था कि हाँ, इस तरह की किताबें मेरी लाइब्रेरी में हैं। तब मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपने उन्हें कभी पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे समय ही नहीं मिल पाता। उन्होंने ऐसा जवाब दिया। दिलचस्प चीज़ ये है कि सफल व्यक्ति महत्वपूर्ण काम करने के लिए, विशेष रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, अपने विशेष रोजगार या व्यवसाय में सफल होने के लिए या अच्छा शारीरिक, मानसिक या नैतिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय निकाल लेगा। इसे करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन आप निजी समय अपने साथ ही बिताएं। देखिए, इसका आशय ये है कि आपको कम से कम 15 या 20 मिनट रोजाना आपको पीएमए के साथ काम करना है। जैसे पीएमए के साथ अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, पीएमए के साथ अपने भाव की जांच कीजिए, पीएमए के साथ अपने कार्य और विचारों की जांच कीजिए, पीएमए के साथ प्रेरणादायक, स्वयं सहायता प्रेरित अध्ययन यानी कि मोटिवेशनल बुक्स आपको पढ़नी है, चाहे एक पैराग्राफ, एक पेज या फिर कोई अध्ययन सामग्री आपको पढ़नी है। पीएमए के साथ पढ़ने और सोचने और योजना बनाने का समय निकालिए, यानी कि रोज आपको पीएमए के साथ काम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये 10वां नियम अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। इस बार मैं आपसे 4 से 5 सवाल पूछूंगी और उसका जवाब आप ही को देना है। तो आपने सवाल ध्यान से सुनिए। तो आपके सवाल ये रहे। तो दोस्तों, आपके लिए प्रश्न हाजिर है। आपका सवाल है कि जो मैं चाहता हूँ उस ओर बढ़ने के लिए मैंने अपने दैनिक अध्ययन, दैनिक विचार, दैनिक योजना के लिए क्या संकल्प लिए हैं? सबसे पहला ऑप्शन क, कुछ भी नहीं। ख, मैं समय निकालता हूँ जब कभी भी मुझे समय मिलता है। ग, मेरे पास प्रतिदिन वह समय होता है जब मैं व्यवधानों से यथासंभव मुक्त रहता हूँ। ख में तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इसका आंसर आपको देना है। आप तीनों में से अपने हिसाब से चूज करिए और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखें। विद एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। अब हम, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ चुका होगा। मैं थोड़ी देर पॉज करती हूँ, आप इसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न रहा ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला सवाल है कि आप अपने लिए अध्ययन सामग्री का चुनाव किस तरह करते हैं? क, कौन अध्ययन सामग्री? आपको पता ही नहीं। ख, आप ऐसी कोई चीज़ भी तलाश करते हैं जो आपको आपके दिन प्रतिदिन की दिनचर्या के दबाव से दूर ले जाती है। ग, आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों का चुनाव करते हैं जिसमें आत्मकथा, प्रेरणादायक पुस्तकें, स्वयं सुधार पुस्तकें या टेप, वर्तमान घटनाओं का मूल्यांकन या महान साहित्य शामिल है। आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। आई होप आप इन तीनों में से कुछ भी चूज़ करें और कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन। मैं थोड़ी देर पॉज करती हूँ, आप सवाल को दोबारा से पढ़ लीजिए।
आई होप आपने सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आपका नेक्स्ट सवाल रहा ये। आपका नेक्स्ट सवाल है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ने का काम पूरा कर लेते हैं तो आपका अगला काम क्या होता है। इसके दो ही ऑप्शन है, क थोड़ा आराम कीजिए जितना जल्दी संभव हो, दूसरा है जितना जल्दी संभव हो अगली चीज़ की शुरुआत करते हैं। आप दोनों में से चूज़ करिए। आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए विद एक्सप्लेनेशन कि आपको क्या सही लगा और क्यों लगा। थोड़ी देर पॉज करते हैं, सवाल को दोबारा पढ़िए। आई होप आपने सवाल को पढ़ लिया होगा और आपको ये सवाल अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है कि सर्विस स्टेशन पर आपको वर्षों से संरक्षण प्राप्त है। एक नया मैकेनिक आपके साथ रूखा व्यवहार करता है और आपसे ऐसे बर्ताव करता है मानो आपको कुछ भी मालूम नहीं है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आप सवाल को ध्यान से सुनिए। अब इसके ऑप्शन में पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। क उसे सहन कीजिए, यह मानते हुए कि एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ख अपना काम कहीं और से करवाइए। ग प्रबंधन के साथ निजी रूप से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आपके साथ जिस तरह का बर्ताव किया वो देखकर आप अतप्रभ हुए हैं, यानी कि आपको बेइज्जती, आपको इंसल्ट महसूस हुई है, जबकि आप हमेशा उनके व्यवहार से खुश रहे हैं। तो इन तीनों में से आप चूज़ करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें विद एक्सप्लेनेशन। आप सवाल को दोबारा पढ़िए, हम थोड़ी देर पॉज करते हैं। आई होप आपने ये सवाल दोबारा से अच्छी तरह समझ लिया होगा और पढ़ लिया होगा। दोस्तों आपको इन सभी जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं इनका जवाब आपको पीएमए के रूल के हिसाब से देना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने काम की तरफ। अब मैं आपको कुछ ऐसे थॉट्स बताऊंगी, कुछ विद्वानों के थॉट्स। तो देखते हैं उन विद्वानों के थॉट्स जानने से पहले हम एक बार फिर से जो हमने अभी 10 के 10 रूल्स पढ़े हैं उनको हम एक बार रिमाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरे 10 के 10 पीएमए के 10 रूल जो कि नेपोलियन हिल की पॉजिटिव थिंकिंग बुक से मैंने लिए थे, हमने पूरा एक एक करके विद क्वेश्चंस हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम एक बार फिर से उन 10 के 10 रूल को एक बार रिमाइंड करते हैं। तो ये रहे वो नियम। पहला सूत्र, पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। दूसरा सूत्र, अपने मस्तिष्क को उन चीज़ों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए और उन चीज़ों से दूर जो आपको नहीं चाहिए। तीसरा सूत्र, स्वर्णिम नियम का सहारा लीजिए। चौथा सूत्र, आत्म परीक्षण करके सभी नकारात्मक विचारों को निकालिए। पांचवा सूत्र, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। छठा सूत्र, सहनशीलता की आदत डालिए। सातवां सूत्र, अपने आप को सकारात्मक सुझाव दीजिए। आठवां सूत्र, प्रार्थना की अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। नौवां सूत्र, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। 10वां सूत्र, प्रतिदिन अध्ययन कीजिए, सोचिए और योजना बनाइए। तो ये रहे अपार खुशियों और असीम सफलताओं के 10 गोल्डन नियम जो कि मैंने नेपोलियन हिल की पॉजिटिव थिंकिंग बुक से लिए हैं। आपको इन 10 के 10 नियमों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है और आप विश्वास मानिए कि आप एक दिन इन नियमों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को ज़रूर और बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। इन 10 के 10 नियमों को आपको एक पेज पर लिखना है और अपने घर के एक ऐसी जगह में रख देना है जहाँ पर आपकी नज़र बार बार जाती रहे, ताकि आप उसे बार बार देखें और आप उस बहुत जल्द पीएमए को प्राप्त कर लें। कि दोस्तों, इन अपार खुशियों और असीम सफलताओं के 10 नियमों का मेन मकसद क्या था? पीएमए को प्राप्त करना। अगर आप भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन 10 के 10 नियमों को हमेशा याद रखना है और जैसे मैंने आपको सजेशन दिया, आपको एक पेज में लिख लेना है और ऐसी जगह में रख देना है या फिर अपने पॉकेट में या फिर अपने किसी बैग में जहाँ पर आपकी नज़र बार बार जाती हो और आपको बार बार रिमाइंड आते रहे कि हाँ, ये 10 गोल्डन नियम है जिसे आपको पीएमए को प्राप्त करने के लिए अपनी लाइफ में फॉलो करना है। और अब मैं एंड में आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल ऐसे मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपना एक प्रीशियस कमेंट ज़रूर दें, बिकॉज योर प्रीशियस कमेंट इज़ बिग मोटिवेशन फॉर मी, ताकि मैं और आगे आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ। तो अब हम देखते हैं कुछ विद्वानों द्वारा दिए गए प्रीशियस थॉट्स को। जो कुछ भी कर सकते हैं या सपना देख सकते हैं उसे शुरू कीजिए। साहस में योग्यता, शक्ति और जादू होती है।
जोहान गोथे। परिस्थितियाँ क्या है? परिस्थितियाँ तो मैं पैदा करता हूँ। नेपोलियन। मनुष्य का जन्म सफल होने के लिए हुआ है, विफल होने के लिए नहीं। हेनरी डेविड थोरियो। अपने मन में हमेशा यह बात रखें कि सफलता के प्रति आपका संकल्प किसी अन्य चीज़ की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाग्य संयोग से होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक विकल्प है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी प्रतीक्षा की जाए, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हासिल किया ही जाना चाहिए। ये थॉट दिया था विलियम जेनिंग्स ब्रियन ने। घृणा से कलह पैदा होती है, लेकिन प्रेम सभी पापों को ढक लेता है। जिस चीज़ की आप दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा नहीं करते, वो दूसरे के साथ भी नहीं कीजिए। हमें दूसरों के उपकार स्वीकार करने से मित्रता नहीं मिलती, बल्कि उनके प्रति उपकार करके मिलती है। मेरे ईश्वर और मेरे राजा, जो कुछ भी आप देखते हैं और जो कुछ भी मैं किसी चीज़ के साथ करता हूँ, वो सब कुछ मैं आपके लिए। दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। अगर तुम जब पढ़ने बैठते हो और तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता है, तुम पढ़ नहीं पाते हो, तो ये कहानी जरूर सुनो। एक बार एक मिडिल क्लास का लड़का किसी स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, बस सोचता था कि काश मैं अमीर वाली ज़िंदगी जीता। उसके सारे दोस्त अमीर थे, वो ही एक ऐसा था जो कि गरीब परिवार से रिलेट करता था। एक बार उसका दोस्त उसके घर आया। उसके दोस्त ने जब उसकी हालत देखी तो वो बोला कि तू इस घर में रहता है? वाह, गजब है। तो तेरे घर में तो 2 वक्त के खाने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और तू है कि दिन भर बस टाइम वेस्ट करता रहता है। तुझे जरा भी तरस नहीं आता अपने घर की हालात पर? उसके दोस्त ने उससे कहा कि चल, तुझे एक जगह ले चलता हूँ, और वो उसे वहीं ले गया जिस फैक्ट्री में उस लड़के का पिता काम करता था। उसके पिता से कोई गलती हो गई थी, तो फैक्ट्री के मालिक उसे डांट रहे थे। उसके मालिक ने लड़के के पिता से पूछा कि तेरा सपना क्या है? तो पिता ने कहा कि मेरा तो बस एक ही सपना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इस कंपनी का मालिक बने जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तब उस लड़के ने दोस्त से कहा कि देख, तेरे पिता तुझसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और तू है कि पढ़ाई के बहाने टाइम वेस्ट करता रहता है। बंद कर ये सब। अपने लिए ना सही, पर कम से कम अपने पिता के लिए बस पढ़ कर आगे बढ़। तू अपने पिता का सपना पूरा कर ले। तब से उस लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और आगे चलकर उस फैक्ट्री से भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। तुम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक मिडिल क्लास की फैमिली या एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अपने लिए ना सही, पर कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए, उनके सपनों के लिए पढ़ाई कर लो। ज़्यादा ना सही, पर कम से कम इतना पढ़ लो ताकि तुम्हारे माता पिता का सपना और सर गर्व से ऊंचा हो जाए। ये थी दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आज के इस वीडियो में मैंने पॉजिटिव थिंकिंग, नेपोलियन हिल ने जो अपनी बुक में अपार खुशी और असीम सफलताओं के 10 गोल्डन नियम थे, मैंने पूरे वो एक एक करके इस वीडियो में डिफाइन कर दिए हैं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से इन्हें समझा पाऊँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप इन 10 के 10 नियमों को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो आप ज़रूर मानिए, ये शर्ती बात है कि आपको अपने लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस मिलेंगे। जवानों के कुछ और थॉट्स देखते हैं। देखिए, 1000 मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से ही होती है, और जो कुछ भी आप करते हैं पूरे मनयोग से कीजिए। हर अच्छा काम पहली नज़र में असंभव लगता है। इस संसार की महान चीज़ें वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं जहाँ हम रहते हैं, बल्कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं वहाँ है। उपलब्धि के 4 कदम। उद्देश्यपूर्ण तरीके से योजना बनाइए, प्रार्थना के साथ तैयारी कीजिए, सकारात्मक ढंग से आगे बढ़िए, लगातार करते रहिए। अधिकांश लोग असफल होने के लिए योजना नहीं बनाते हैं, वे योजना बनाने में विफल रहते हैं। किसी भी कार्य की योजना में खतरा भी होता है और उसकी कीमत भी होती है, लेकिन दीर्घ अवधि के खतरे और आरामदायक निष्कर्ष
निष्क्रियता से उनकी कीमत काफ़ी कम होती है। समय वो सबसे बहुमूल्य चीज़ है जो कोई भी व्यक्ति खर्च कर सकता है। परिश्रम सौभाग्य की माँ है और मेहनत करने वालों को ईश्वर सब कुछ देता है। इस चीज़ पर आप हमेशा विश्वास रखना। आपको कभी भी यह समझ में नहीं आएगा कि कितना पर्याप्त होता है जब तक कि आपको यह नहीं मालूम कि पर्याप्त से अधिक कितना होता है। महान व्यक्तियों द्वारा नापी गई ऊंचाइयाँ नहीं हुई प्राप्त अचानक उड़ान से, लेकिन वे जब उनके साथी सो रहे होते थे, रात में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम कर रहे होते थे। उत्सुकता ही भावना प्रकृति द्वारा दिया गया शिक्षा का मौलिक विद्यालय है। जीवन में अचानक मिलने वाली अंतर्दृष्टि जो आपको एक परिवर्तित इंसान बना दे, न केवल परिवर्तित बल्कि एक बेहतर इंसान बना दे, से बढ़कर कुछ भी रोमांचक और फलदायक नहीं है। ये थे कुछ विद्वान व्यक्तियों द्वारा दिए गए उनके प्रीशियस थॉट्स। तो एक और बहुत ज़रूरी बात, उस इंसान को बोनस देना कभी ना भूलें जिसने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति को शेयर करें जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है और अपना एक प्रीशियस कमेंट ज़रूर दें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करें और कोई कंटेंट मुझे बताएं, मटीरियल बताएं कि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं। एक बात दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और आपका एक सेकंड नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में।